तक हम कंप्लीट कर रहे हैं कुरंगी रोड से, वो इंशाल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में या 10 दिनों के अंदर उसका इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। उसका जो अगला पार्ट है शाह फैसल ब्रिज से लेके और M9 तक उसका फ़ज़ाई दौरा किया, उसके भी देखे क्या प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह ताला अगले ही साल में यानी 2025 में हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे और इससे कराची शहर की ट्रैफिक कंजेशन जो होती है शाह फैसल रिलीव होगी और पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे जो कराची से जाना चाहते हैं हैदराबाद और आगे सक्खर और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तक। उनके सफ़र में कम से कम 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा ट्रैवल टाइम में। उसका मुआयना के अलावा यहाँ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी पानी पहुँचाता है, वहाँ पहुँचा हूँ। हम इसकी लाइनिंग कर रहे हैं, ये एक वफाक के साथ मिलके मंसूबा है 40 अरब रुपए का, जिसमें आधा वफाक दे रही है पैसा, आधा सूबा सिंध दे रही है। इस साल तो खैर वफाक ने कम पैसे दिए हैं, मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपना पूरा हिस्सा इसमें दें, इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि इसका आधा काम, अभी मुझे बताया कि 40% काम इंशाल्लाह हम इस साल कंप्लीट करेंगे क्लोजर में। ये काम सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब केबी फीडर बंद होता है और उसको 20 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक हमारे पास जो विंडो है उसमें हम ये काम कर रहे हैं। मैं काम की प्रोग्रेस से मुतमईन हूँ, कुछ हिदायत भी दी हैं कि इसको और तेज़ किया जाए और इससे इंशाल्लाह ताला जो 260 MGD पानी हमें कराची के लिए चाहिए, इसलिए कि जब हम ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे वर्ल्ड बैंक इसमें काफ़ी हमारे साथ दे रही है, ख़ास तौर पे जो कराची के अंदर ऑगमेंटेशन का प्रोग्राम है, वो कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, उसमें उनकी शर्त थी कि जी किसी का पानी कम ना हो, और हम खुद चाहते हैं किसी का पानी कम ना हो, तो हमने इस वजह से कैपेसिटी बढ़ाई है कलरी बगार फीडर की, जो इस वक्त 7,800 क्यूसिक से अब 9,000 क्यूसिक, 9,500 जी सर, 9,500 क्यूसिक की कैपेसिटी का हो जाएगा, ताकि किसी स्टेक होल्डर को इस पर तकलीफ़ ना हो। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैंने अभी जाना है, मैंने हब डैम की तरफ, हब कनाल जो हम बना रहे हैं वो भी सिंध हुकूमत का मंसूबा है, जो इसी साल हमने शुरू किया और हम इसी साल मुकम्मल करेंगे। ये केबी फीडर भी मैंने बताया कि इस पर टोटल वर्किंग डेज हमारे 2 महीने होंगे और ये अगले साल इसी वक्त दिसंबर जनवरी में 26 तक इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं जैसे मैंने बताया कि जो काम की प्रोग्रेस है उससे मुतमईन हूँ, लेकिन मिनिस्टर साहब इसको, जाम खान शोरो साहब ख़ुद बड़ा पर्सनली देख रहे हैं एक एक चीज़ को, जहाँ इश्यूज़ भी हैं, कुछ मुझे इश्यूज़ भी बताए गए, उस पर हिदायत भी दी हैं और जाम खान उसको खुद देख रहे हैं। कोई आपके सवालात हो तो कर लें, नहीं तो फिर आगे चलूँगा। ये स्टेक होल्डर जी तव्हां ॻाल्हि कई कि कराची के पानी की तमामु घणी ज़रूरत है, जीअं तव्हां ॿुधायो असांजी डेल्टा खे पानी की ज़रूरत है, ऐं ठटो सिजावल बदीन हमेशह सफ़र कयो आहे पानी जे हवाले सां। त पानी जी जॾहिं ॻाल्हि थिए थी त ज़रूरु सिंधु दरिया ते जी ॻाल्हि थिए थी, केनालनि जी ॻाल्हि थिए थी, अञा ताईं जेका आहे तव्हां ख़त लिखण जे बावजूद बि उन फोरम ते जेको आहे पाणी जेको आहे सिंधु दरिया केनालनि जी इशू खे न रखियो वियो आहे। वफ़ाक़ जे हिन रवे खे कीअं था ॾिसो? जेसि ताईं फोरम में न ईंदो तेसि ताईं अॻिते त ॻाल्हि वधंदी कोन, सो परेशानी मूंखे अहिड़ी कान्हे। फोरम में मैं ख़त्म कर लूँ भाई, अभी मैंने शुरू जवाब ही नहीं दिया, ऐसे तो ना करो ना यार। लेकिन इस पे जो मौक़िफ़ है सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं यौम शहादत पे देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा क्लियर अपना मौक़िफ़ इसके बारे में रखा है कि हम किसी भी सूरत में सिंध के पानी का एक भी कतरा कम नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह ताला ये जैसे हमने कालाबाग डैम, जो कि सब जानते थे कि सिंध के लिए एक ऐसा मंसूबा है जो हमें ड्राई कर देगा, सुखा देगा, उसकी जिस तरीके से हमने मुखालफत की और वो नहीं बना, इनके लिए भी ऐसे ही काम होगा। जी भाई। अब अहले सुन्नत वालों ने भी जो है 60 मुकामात पर धरने का ऐलान कर दिया है, तो इनके इस मसले को कराची के शहरी तमाम परेशान, मैं जवाब देता हूँ। सिंध से कराची जा रहे हैं वो भी परेशान, अंदरूनी सिंध नहीं भाई, रूरल सिंध से पहले तो, हाँ दही सिंध से, हाँ वो भी जो है अपना परेशान है। तो इसको
मैं बताता हूँ। देखिए, पारा चनार में जो हुआ था गुरम एजेंसी में वाक़या, इसके लिए हम सब बहुत गमज़दा हैं। एक ह्यूमन ट्रेजेडी उधर हो रही है और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने भी अपना किरदार अदा किया है। अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि जी वहाँ पे बच्चों की अमवात हो रही हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, खुराक की कमी है। तो हमने हुकूमत सिंध की तरफ से इमदाद भेजी है पारा चनार थ्रू रेड क्रेसेंट। गवर्नर KPK साहब ने जो दरख्वास्त की इस हवाले से, तो हम खुद बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं इस बात पे। इन्होंने MWA ने धरनों का ऐलान किया। एक जमहूरी हुकूमत में हम पुरअमन धरनों के कभी भी ख़िलाफ़ नहीं है, हम इजाज़त देते, लेकिन हमने इनसे कहते रहे। शुरू में वो एक ही जगह पे धरना था, रोड खुले हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रोड बनने शुरू किए। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लोगों को तकलीफ़ हुई। इनसे 2-3 दिन बात एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू की। कल रात को फिर सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, वकार मेहदी साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए रात देर तक उनसे मुज़ाकरात करते रहे। उन्हें यही कहा कि आप सारे धरने ख़त्म करें। ये भी कहा गया कि एक जगह पे आप लोगों को तकलीफ़ दिए बगैर धरना दें। हम खुद आपके साथ इस गम में शरीक हैं और हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल उधर ही होना है, पारा चनार में, कुरम एजेंसी में। तो लेकिन उन्होंने हाँ ना करते रहे। उन्होंने कहा सुबह तक हम ख़त्म कर देंगे। हमने सुबह तक इंतज़ार किया। टोटल 12 जगह धरने लगे हुए थे रात को। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जगह पे धरने ख़त्म हो गए, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिस पे लोग नाराज़ भी होंगे। लेकिन हमें एज अ गवर्नमेंट ये देखना है कि हम लोगों की तकलीफ़, जैसे मैंने कहा कि उस जो उधर वाक़यात हुए हैं, और ये आज के नहीं है, 2.5-3 महीने हो गए इस बात को, उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ़ में डालें। मैं यही दरख्वास्त करता रहा सबसे, जिस पे बहुत एडवर्स किस्म के उनकी तरफ से बातें भी आई। ठीक है, उनका दिल दुखा हुआ है, मैं कभी उनकी ऐसी बात का बुरा नहीं मनाता, लेकिन लोगों को तकलीफ़ हो तो वो हमारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि उस तकलीफ़ को दूर करें। इंशाल्लाह बाकी जो 4 जगह अभी कुछ लोग हैं उनको भी हम उनसे बातचीत करके, और जैसे मैंने कहा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की ज़रूरत भी करके वो ख़त्म कर देंगे। इस पर जो है SRTC बस सर्विस चलती थी सिंध हुकूमत की, जो अभी कई सालों से बंद पड़ी थी। इसके लिए आपने जो है 2012 में ठट्टा में 7 करोड़ रुपये का बस टर्मिनल बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं अधूरा रह गया। करोड़ों रुपये सिंध हुकूमत के ज़ाया हो गए और बस सर्विस नहीं होने से आवाम शदीद परेशान है। तो इस हवाले से आप सही कह रहे हैं। पूरे सिंध के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, आपने देखा होगा कि हमारी जो बस सर्विस है अब कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़कानो और कौन सी जगह है, शहीद नवाब शाह, मीरपुर खास शुरू हुई हैं और इसको हम बढ़ा रहे हैं। SRTC बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उस पर हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बड़ी तनदेही से काम कर रहे हैं और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ज़रूरत सख्त है और इसको हम पूरा करेंगे। वो असां वो बिल्कुल न नेमल बदल कंहिंजो पाणी ॾिसो, जॾहिं आउं पाण थो चवां त असां ॿिए कंहिंखे सिंध जे हिसे मां पाणी न ॾींदासीं त जेके ऑलरेडी हिन जा यूज़र्स आहिनि उनखे बिल्कुलु क्लियरली ॿुधाईंदो त उन्हनि खे को फ़र्क़ु न पवंदो। जिते जिते प्रॉब्लम्स आहिनि इहे असां हीअं बि डिस्कस कयो। साईं रियाज़ शाह हिते जो MPA आहे उन पाण ॻाल्हि कई, मिनिस्टर साहब बि उन ॾिठो आहे, सेक्रेटरी साहब खे हिदायतूं कयूं आहिनि त हिते को बि कंहिंजे हिसे मां जेको चौपायो माल आहे या एग्रीकल्चर ते सफ़ा न, इवन पीअण जे पाणी जो को
ज़रूरत है वो सब इंतज़ाम थी दो में। मैं आखिरी सवाल ये है कि आखिरी साल का आखिरी दिन है, इसके अंदर आने वाले साल से आपकी क्या तवक्कात है और सिंध के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो 2025 में पाए तकमील पे पहुंचेंगे? देखिए 2025 में कुछ पाए तकमील पे पहुंचेंगे, कुछ नए शुरू होंगे। ये सफ़र इंशाल्लाह डेवलपमेंट का सिंध के अंदर जारी है, आगे जारी रहेगा। और इंशाल्लाह ताला मैं नए साल के हवाले से सिंध के लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, पूरे पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि हर एक आदमी अपनी अपनी जगह पे अपना हिस्सा डाले तो हुकूमत के हाथ भी मजबूत होंगे और सिंध हुकूमत इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में सिंध के लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए दिन रात कोशिश रहेगी। ठट्टा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारा चनार के लिए सिंध हुकूमत से जो कुछ हो सका वो किया, जो मुज़ाकरात हुए उन्होंने यही कहा गया कि इस तरह के मामलात को आवाम के लिए रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लियारी एक्सप्रेस वे के साथ साथ मलीर एक्सप्रेस काम जारी है और उसका एक फ़ेज़ जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा।